कि अग्निपथ योजना के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर में लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं द्वारा। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए लाइव जुड़ चुकी हैं जंतर मंतर से एवं संवाददाता ज्योति सिंह। जी ज्योति, बताएं क्या कुछ देख पा रही हैं आप वहां पर? बिल्कुल हर्षिता, देखिए आज राहुल गांधी को चौथी बार ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है और वहीं पूरे देश भर में अगर हम बात करें अग्निपथ योजना को लेकर तो लगातार विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं युवा। और युवाओं के समर्थन में विपक्ष की सबसे मजबूत पार्टी कांग्रेस पार्टी अब युवाओं के समर्थन में उतर आई है सड़कों पर। और इस वक्त हमारी मौजूदगी जंतर मंतर पर है, जहां पर कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता, मुख्यमंत्री, कार्यकर्ता एकजुट होकर इस अग्निपथ योजना के खिलाफ यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक तरफ जहाँ राहुल गांधी को बार बार ईडी का नोटिस आ रहा है, बार बार ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है, और न सिर्फ राहुल गांधी को बल्कि सोनिया गांधी को भी ईडी ने बुलाया है। और उसी के खिलाफ केंद्र सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ कांग्रेस एकजुट होकर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रही है। और हर्षदा, अगर पीछे की तस्वीरें आपको दिखाएं तो आप देखेंगे कि इस वक्त जंतर मंतर जो पूरा वो छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चारों तरफ इस वक्त यहाँ पर दिल्ली पुलिस यहाँ पर दिखाई दे रही है। दिल्ली पुलिस अंदर कार्यकर्ताओं को नहीं आने दे रही है। और अगर तस्वीरों को और देखा जाए, मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगी तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करें कि देखिए सामने बैरिकेड के उस तरफ कार्यकर्ताओं की भीड़ दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रोटेस्ट जो है वो काफी देर से चल रहा है और कार्यकर्ता अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस कार्यकर्ताओं को अंदर नहीं आने दे रही। और इसी के चलते दिल्ली के अलग अलग जगहों पर भी इस वक्त प्रोटेस्ट जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जंतर मंतर पर कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता पहुंचे हुए, लेकिन जिन कार्यकर्ताओं को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है वो कार्यकर्ता कनॉट प्लेस के सर्कल पे धरना दे रहे हैं। जिनको जहां जगह मिल रही है वो वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अंदर आने की जिद कर रहे हैं, अंदर आने की गुजारिश भी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस से, लेकिन अंदर आने की परमिशन के ना चलते जो जहां पर है वो वहीं पर बैठ के ये धरना प्रदर्शन कर रहा है। और वहीं एक तरफ राहुल गांधी ईडी दफ्तर के अंदर मौजूद हैं और अंदर उनकी मौजूदगी आज चौथा दिन है। उनसे सवाल जवाब के सिलसिला फिर से देखिए जारी हो चुका है। और अगर हम बात करें पिछले 3 बार की पूछताछ का तो 30 घंटे से ज्यादा वक्त की पूछताछ उनसे हो चुकी है और आज फिर से पूछताछ होनी है। और इसी को लेकर देखिए इस बार 2 मुद्दे लेकर प्रोटेस्ट कर रही है कांग्रेस, क्योंकि अब तक बात करें हम सिर्फ राहुल गांधी की ईडी की पूछताछ को लेकर प्रोटेस्ट कर रही थी, सड़कों पे उतर रही थी कांग्रेस, लेकिन इस बार अग्निपथ योजना के खिलाफ होकर भी कांग्रेस लगातार अपना प्रोटेस्ट कर रही है। और कल की बात करें तो देखिए रविवार से ऐलान कर दिया था कांग्रेस ने कि रविवार से लगातार प्रोटेस्ट करेगी अग्निपथ योजना के खिलाफ, क्योंकि जिस तरीके से अग्निपथ योजना और अग्निवीर को लेकर केंद्र सरकार ने जो योजना निकाली है उसके खिलाफ में ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो अग्निपथ योजना के खिलाफ, और राहुल गांधी तो जो ईडी का बार बार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है उनको दफ्तर में, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और प्रोटेस्ट तब तक होता रहेगा जब तक ये योजना जो है इसको वापस नहीं लेते हैं और केंद्र सरकार अपनी नीतियों को लोगों पर थोपना बंद नहीं कर देती है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस नेताओं से बातचीत की हमने, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि राहुल गांधी के साथ तो पूरी कांग्रेस एकजुट खड़ी है, लेकिन वहीं देश के युवाओं के साथ भी इस वक्त कांग्रेस खड़ी हुई है। क्योंकि इस वक्त अगर हम देश भर की हालात पर एक नजर डालें तो कई जगहों पर रेल की पटरियां उखाड़ दी गई हैं, आगजनी की जा रही है और एक हिंसक रूप लेते हुए इस वक्त देश के युवा दिखाई दे रहे हैं। और ये देश के युवाओं को लेकर ये जो अग्निपथ योजना लेकर बीजेपी आई है उसी के खिलाफ कांग्रेस भी इस वक्त युवाओं का साथ देने के लिए जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही है। लेकिन अब ये देखना होगा कि जहां बीजेपी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस सिर्फ विपक्ष को मजबूत करने की बात करती है और एक मजबूत पार्टी होने की बात करती है, तो ऐसे में युवाओं को समझाना चाहिए था, न कि भड़काना चाहिए था। तो बीजेपी एक तरफ अलग आरोप लगा रही है, कांग्रेस एक तरफ अलग आरोप लगा रही है और 2 दिन से लगातार अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है। और वहां दूसरी तरफ राहुल गांधी ईडी के दफ्तर में मौजूद है। और अगर हम तीसरी तरफ बात करें हर्षिता, तो कांग्रेस का एक डेलीगेशन आज
राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं, रामनाथ कोविंद से मिलेंगे और उनको ज्ञापन सौंपेंगे। क्योंकि बीते रोज अगर हम देखें, जब राहुल गांधी को आखिरी दिन ईडी ने दफ्तर बुलाया था, तब उस दौरान बीजेपी के सांसदों के साथ पुलिस का जो दुर्व्यवहार रहा, उसके तहत अवगत कराने के लिए ज्ञापन दिया जाएगा। तो आज देखिए, सुबह से ही लेकर शाम तक कांग्रेस काफी एक्टिव दिखाई देगी, सड़कों पे उतर आई है। एक तरफ केंद्र सरकार की नीति है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को ईडी का नोटिस है। तो देखना अब ये होगा कि कांग्रेस आगे की रणनीति और क्या बनाती है। हर्षिता जी ज्योति, मैं एक और सवाल करना चाहूंगी कि इस अग्निपथ योजना का जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, उसको किसान आंदोलन से भी जोड़ के देखा जा रहा है कि जिस तरह से मोदी सरकार झुक गई थी, किसान आंदोलन में भी बिल वापस ले लिया गया था। इस पे क्या कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं की प्रतिक्रिया आपके पास आई है? बिल्कुल हर्षिता, देखिए, अगर बीते साल की अगर हम बात करें तो किसान आंदोलन भी होते हुए दिखाई दिया था। किसान आंदोलन की स्टार्टिंग की बात करें तो वो नवंबर के एंड से होना स्टार्ट हुआ और कृषि बिल को लेकर ये आंदोलन हो रहा था। और उसके बाद जब पूरे 1 साल तक ये आंदोलन चला, पूरे देश भर में किसान जाम लगाकर सड़कों पर उतर आए और दिल्ली बॉर्डर्स को बुरी तरीके से, जिस तरीके से घेर के बैठे हुए थे, उसके बाद देखिए तब भी बीजेपी ये कहती हुई दिखाई दे रही थी कि ये कृषि बिल किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगा। कृषि बिल किसानों की भलाई के लिए बनाए गए और कई तरीके के फायदे केंद्र सरकार ने गिनवाए थे किसानों को, लेकिन उसके बावजूद भी मजबूर होकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कृषि बिल वापस लेना पड़ा। अब बिल्कुल उसी तरह देखिए, ये अग्निपथ योजना लेकर जब केंद्र सरकार आई है, तो जो युवाओं का रोष देखा जा रहा है, जो आक्रोश देखा जा रहा है, वो बिल्कुल किसानों की तरह देखा जा रहा है। सड़कें जाम की जा रही हैं, रेल की पटरियों को उखाड़ा जा रहा है, आगजनी की जा रही है। देश के युवाओं पर इस तरीके का आक्रोश साफ तौर पे ये दिखा रहा है कि जो अग्निपथ योजना है, इसके खिलाफ इस वक्त देश का युवा सड़कों पर उतर आया है। और देखिए, कहीं ना कहीं कोविड की वजह से युवाओं को एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा सब्र था कि अब कोविड के बाद फिर दोबारा से भर्तियां निकलेंगी और उनकी भर्तियां होंगी। लेकिन कोविड के 2 साल के ब्रेक के बाद सडनली केंद्र सरकार ये अग्निपथ योजना ले आती है और जिसका आक्रोश युवाओं में दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके तहत उम्र 17 से लेकर उम्र 21 तक 4 साल तक सेना में भर्ती कराई जाएगी और उसके बाद निकाल दिया जाएगा। तो इसके खिलाफ युवाओं का आक्रोश देखा जा रहा है। और देखिए, कांग्रेस नेताओं की अगर हम बात करें तो कांग्रेस नेताओं का साफ तौर पे कहना है कि अग्निपथ योजना भी कृषि बिल पार्ट 2 की तरह होने वाला है। और कांग्रेस को पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से कृषि बिल वापस लिया केंद्र सरकार ने, अग्निपथ योजना को भी केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ेगा। हर्षिता जी ज्योति, बीते दिन भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अहम बैठक ली थी, वहां पर सेना के अध्यक्ष भी मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पे कह चुके हैं वो कि युवाओं को तैयारी में जुट जाना चाहिए, क्योंकि ये योजना वापस नहीं ली जाएगी। बिल्कुल हर्षिता, देखिए, जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से बयान आ रहे हैं, सेना अध्यक्ष की तरफ से बयान आ रहे हैं कि ये बिल उनकी माफ कीजिएगा, ये योजना जो है वो उनकी भलाई के लिए है और उनको मेहनत करनी चाहिए, जुट जाना चाहिए। जो युवा है, जो मेहनती है, जिसको वाकई में नौकरी चाहिए, वो इस वक्त सड़कों पर नहीं बल्कि अपने घरों में रहकर तैयारी करते हुए दिखाई दे रहा है। तो देखिए, इससे पहले भी अगर हम कृषि बिल की बात करें तो केंद्र सरकार के मंत्रियों, तमाम अध्यक्षों का यही कहना था कि कृषि बिल किसी भी कीमत पे वापस नहीं होगा। लेकिन अब बीते रोज तो हम तस्वीरें देख रहे हैं, खास तौर पे यूपी और बिहार में जिस तरीके से युवाओं की तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं, काफी आक्रोश देखा जा रहा है युवाओं में। और उसी को लेकर जब सेना अध्यक्ष ये कहते हैं कि ये योजना वापस तो नहीं होगी, और उसके बाद से ही फिर से ये खबरें आ रही हैं कि जो आक्रोश और ज्यादा देखा जा रहा था, अब ये योजना की आग की लपटें जो है, अब ये यूपी बिहार से होकर दिल्ली भी पहुंच रही है, राजस्थान भी पहुंच रही है और देश के अलग अलग कोने से युवा उठ रहा है और उसके खिलाफ आक्रोश अपना व्यक्त करते हुए दिखाई दे रहा है। अब केंद्र सरकार के लिए
ये काफी चुनौती हो जाएगा कि ये किस तरीके से हैंडल करते हैं देश के युवाओं को। और वहीं देखिए हर्षिता, इसी बीच एक खबर ये भी है कि बीजेपी कमेटियां बनाएगी और देश के युवाओं को समझाने के लिए काम करेगी। ये योजना क्या है, इसके फायदे क्या है, उसको समझाने के लिए जिस तरीके से कांग्रेस उसके खिलाफ उतर रही है, इस योजना के तहत अब बीजेपी अपने लोगों को, अपने नेताओं को युवाओं के बीच में भेजेगी और इसके फायदे समझाने की कोशिश करेगी। और उसके बाद भी अगर युवा नहीं समझते हैं तो ये काफी चुनौतीपूर्ण हो जाएगा बीजेपी के लिए कि किस तरीके से ये योजना अब युवाओं के ऊपर लागू की जानी चाहिए, क्योंकि 2 साल के रिलैक्सेशन के बाद भी युवा अभी भी नहीं मान रहे हैं और उनका यही कहना है कि 4 साल की नौकरी के लिए वो कभी राजी नहीं होंगे। आशिता जी ज्योति, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई थी जंतर मंतर से एवं संवाददाता ज्योति सिंह, जिन्होंने बताया अग्निपथ योजना के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है छात्रों द्वारा और ट्रेनें फूकी जा रही हैं और इसी को लेकर जंतर मंतर पे कांग्रेस कार्यकर्ता नेता भी इसका विरोध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं मोदी सरकार से कि इसे